वेलकम टू फन फैक्ट एसकेपी, जहां हर दिन कुछ नया, कुछ अनोखा और बिल्कुल मस्त न्यूज़ मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त सुनील और यहां हम बात करते हैं दुनिया भर के न्यूज़, फैक्ट्स, क्रेजी स्टोरीज और माइंड ब्लोइंग चीज़ों की, तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसे न्यूज़ पसंद है जो आपके दोस्तों को भी जेलस कर दे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने की बात कही थी। पहली बार ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय खुद को नहीं बल्कि दोनों देशों के होशियार नेताओं को दिया है। 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिर मुनीर के साथ लंच के बाद ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, यह एक बड़ा युद्ध टालने में कामयाब रहे। ट्रंप ने बताया कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है और दोनों देशों के साथ व्यापार समझौते पर काम चल रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को सैन्य संघर्ष रोकने का फैसला किया था। इससे पहले ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने खुद भारत पाक तनाव को शांत किया था। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध रोकने की बातचीत से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ना कि अमेरिका की मध्यस्थता से। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि संघर्ष रोकने की शुरुआत पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई थी। भारत ने साफ कहा कि वह किसी प्रकार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा के G7 समिट में मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बाद में इनकी 45 मिनट तक फोन कॉल पर बात हुई थी। बात करेंगे दूसरी न्यूज़ की, तो ट्रंप का मोबाइल है जो ट्रंप फैमिली का नया बिजनेस वेंचर है। ये एक स्मार्टफोन मोबाइल सर्विस है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन क्या ये वाकई इतना खास है? क्या है ट्रंप मोबाइल? ट्रंप मोबाइल एक गोल्ड कलर का T1 स्मार्टफोन $499 और 47 प्लान मतलब $47.45 पर मंथ है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल, टेक्स्ट, 5G डेटा, रोड साइड असिस्टेंट और टेली हेल्थ सर्विस आपको मिल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने इसे 16 जून 2025 को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया। ये अमेरिका फर्स्ट नारे के साथ ट्रंप के पॉलिटिकल बैंड को बुनाने की कोशिश है। 6.8 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और गोल्ड मेटल केस। कंपनी का दावा है कि ये मेड इन अमेरिका है। ये प्लान वेरिजन, AT&T एंड T-Mobile के नेटवर्क पर चलता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या क्रेडिट चेक नहीं है। 100 देशों में फ्री कॉलिंग और मिलिट्री परिवार को डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि फोन शायद चीन में बना है और रीब्रांडेड है। ट्रंप फैमिली का दावा है कि ये पूरी तरह अमेरिकन है, लेकिन पार्ट्स की सच्चाई अभी साफ नहीं हुई है। $499 का फोन और $47.45 का प्लान मार्केट में मौजूद। $25 अनलिमिटेड प्लान जैसे बूस्ट मोबाइल से महंगा है। कई इसे ओवर प्राइस भी कह रहे हैं। ट्रंप मोबाइल को T1 मोबाइल LLC चलाती है, लेकिन इसके मालिक और फाइनेंशियल डील्स की जानकारी अभी छिपी हुई है। ट्रंप फैमिली ने सिर्फ अपना नाम लाइसेंस लिया है। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान ये लॉन्च हुआ था, जिससे सवाल उठ रहे थे कि क्या वो पॉलिटिकल पावर को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। FCC के रोल पर भी डिबेट हुई थी। MVNOs का मार्केट छोटा है और ट्रंप मोबाइल को 10 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे। ये सिर्फ ट्रंप समर्थकों को ही टारगेट करता है, जिससे इसकी पहुंच जो है बहुत ही सीमित है। ट्रंप फैंस इसे अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आलोचक इसे स्कैम और मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं। एक्सपर्ट यूजर्स ने इसे चीनी रीब्रांडेड मोबाइल फोन बताया है। ट्रंप मोबाइल ट्रंप ब्रांड का एक बोल्ड लेकिन विवादास्पद कदम है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी वैल्यू और सस्ते ऑप्शन से तुलना करें। आपको क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे चाइना के न्यूक्लियर एक्सपेंशन और सिप्री की रिपोर्ट की। आखिर ये सिप्री है क्या? सिप्री स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो आर्म्स कंट्रोल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे रिसर्च करता है। सिप्री की 16 जून 2025 की रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड एक नए और डेंजरस न्यूक्लियर एज में जा रही है, क्योंकि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन तेजी से बढ़ा रहा है। चाइना के पास जनवरी 2025 तक 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो 2024 के 500 से 100 ज़्यादा हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2035 तक ये 1500 तक हो सकते हैं। चाइना पहले मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी फॉलो करता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव तरीके से वॉरहेड्स और 350 नए ICBM सिलोस बना रहा है, जो टेंशन बढ़ा रहा है। चाइना की वजह से इंडिया, US और रसिया जैसे कंट्रीज भी अपने न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो एक नई आर्म्स रेस शुरू कर सकती है बिना किसी रूल्स के। इंडिया के पास अभी 180 वॉरहेड हैं,
थोड़ा ज़्यादा पाकिस्तान से 170। दोनों कंट्रीज अपने मिसाइल सिस्टम्स इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इंडिया चाइना का गैप बहुत ही बड़ा है। सिप्री @SIPRI ORG ने 16 से 18 जून 2025 को एक्स पे अपनी रिपोर्ट्स के फाइंडिंग्स शेयर किए हैं, जिसमें चाइना के 600 वॉरहेड्स और ग्लोबल आर्म रेस का जिक्र था। चाइना @China Daily ने एक्स पे कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे कायम है और आर्म्स रेस में शामिल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट इसे डाउट करते हैं। दुनिया में टोटल 12,241 न्यूक्लियस वॉरहेड है, जिसमें से 3,912 डिप्लॉयड हैं। यूएस 5,177 एंड रसिया 5,459 के पास 90% हैं, लेकिन ओल्ड वेपन्स डिसमेंटल हो रहे हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और बिना ट्रांसपेरेंसी के न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहे हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान टेंशन और मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल के बीच जो हमें देखने मिल रहा है। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे चाइना के मैसिव नेवल ड्रिल के बारे में, जो जापान के पास हो रहा है और सबको चिंता में डाल रहा है। चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग और लियोनिंग ने हिस्ट्री बना दी है। पहली बार दोनों ने पैसिफिक ओशन में एक साथ ड्रिल्स किए हैं। यह है चाइना के नेवल पावर का बड़ा दिखावा। जापान तो बिल्कुल टेंशन में है। टोक्यो ने बीजिंग से प्रोटेस्ट किया है और एक रेयर मूव में चाइनीज कैरियर्स के मूवमेंट्स का मैप पब्लिक किया है 25 मई से ट्रैक करके। ये बड़ी बात है जापान के लिए। चाइनीज़ फाइटर्स जेट्स ने सिर्फ कैरियर्स पे रेस्ट नहीं किया, उन्होंने 500 से ज़्यादा टेक ऑफ्स और लैंडिंग किए। कुछ जेट्स जापानीज सर्वाइलेंस प्लेन्स के इतने पास आए कि टक्कर का डर भी बन गया था। चाइनीज़ कैरियर्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में भी घुस गए। ये वो एरिया है जहां जापान के पास समुद्री रिसोर्सेज के स्पेशल राइट्स होते हैं। लीगल है पास होना, पर जापान को मज़ा नहीं आया। पहली बार लियोनिंग ने सेकेंड आइलैंड चाइना को क्रॉस किया। ये यूएस के डिफेंस स्ट्रेटजी का एक की लाइन है जो जापान से गुआम तक जाता है। इस रीजन में हल्ला मच गया। 7 जून को शेनडोंग से एक चाइनीज जेट ने जापानीज प्लेन को 40 मिनट तक पीछा किया। अगले दिन तक एक जेट 80 मिनट तक पास रहा और उसने सामने से क्रॉस किया। ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। चाइना बोलता है रिलैक्स करो, सब लीगल है। उसका फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है ड्रिल्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है और जापान को ब्लेम किया कि वो अपने प्लेन से डेंजरस मूव कर रहा है। चाइना का नया कैरियर फ्यूजियान जल्द ही फ्लीट ज्वाइन करने वाला है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स है। ये हाई टेक फीचर्स सिर्फ यूएस के पास ही है, जिससे ज़्यादा प्लेन्स तेज और हैवी वेपन्स के साथ उड़ सकते हैं। ये चाइना का पहला स्टंट नहीं है। फरवरी 2025 में तस्मान सी के ड्रिल से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड परेशान हो गए थे, क्योंकि लास्ट मिनट कॉमर्शियल फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा था। चाइना हर जगह वेव्स बना रहा है। ये ड्रिल्स दिखाते हैं कि चाइना का नेवल पावर कितना बढ़ रहा है और जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नेबर्स के साथ टेंशन कैसे इंक्रीज हो रही है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा गेम चेंजर है। तो दोस्तों, ये थी चाइनीज नेवल ड्रिल की कहानी। आपको क्या लगता है चाइना का ये पावर शो कैसा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी न्यूज़ रोज़ाना चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियोस को और लोगों तक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.dnewsoncom पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।